नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में आप पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, और अब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। यानी सबसे पहले ये कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां होती हैं, यानी कि ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, जिससे स्पेशल टाइप का केमिकल निकलता है, और वो केमिकल किसी ना किसी फंक्शन को बॉडी में प्ले करता है, यानी कोई ना कोई कार्य करता है। तो आइए समझ लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल निकलता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन, वो हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate the activities of living organisms and also their growth। मीन्स कि हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, उन सबको संपन्न करता है और अच्छी तरह से रिएक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है। और इसके साथ साथ हार्मोन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आइए समझ लेते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की हैं। हालांकि बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ 6 और 7 आपको स्पेशली बताई जाएंगी, जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले है थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन जो है हार्मोन का नाम है, और ग्लैंड का नाम है थायराइड, जो कि गले के पास होती है। लोकेशन नेक थ्रोट रीजन, यानी कि थ्रोट के पास, आपके गले के पास होती है, गले के अंदर नीचे की तरफ होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। दोस्तों मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। आइए चलते हैं हम अगले हार्मोन की तरफ। तो इस वाले में आप मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएं। और इससे पहले आप जो है थोड़ी सी फिगर देख लें, फिगर से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जो हमने भी बात की कि एंडोक्राइन यानी कि थायराइड ग्लैंड्स कहाँ थी, तो ये देखिए थायराइड एंड पैराथायराइड, यानी ये है थायराइड ग्लैंड, यहीं पे पैराथायराइड भी होता है। तो मेन जो होता है थायराइड। अब थायराइड का क्या रोल है, तो आपने भी देख लिया कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो आइए अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से और जो हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है और जितने भी केमिकल सेक्रेट होते हैं, यानी हार्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं उनको। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो मिड ब्रेन में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, यानी कि शारीरिक विकास को कंट्रोल करता है। इसकी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है। यहाँ पे मैं आपको फिगर में ये देखिए, यहाँ पे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखिए मिड ब्रेन में, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है, तो मिड ब्रेन में ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है, और इसके साथ ही ये मास्टर ग्लैंड भी है। बाकी सारे जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करती है। ओके, तो आइए यहाँ पे इसके साथ आप देख लीजिए एक ही बार में। ये है थाइमस, इसके बाद पेनक्रियाज, एड्रिनल। पेनक्रियाज ना स्टमक के नीचे होता है, पेट के नीचे होता है, अमाशय के नीचे। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है, यहाँ पे और इसके ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर। और मेल में एक अलग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से निकलता है। ये टेस्टिस ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन सेक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये ओवरी है फीमेल में, इससे एस्ट्रोजन निकलता है। तो आइए इसको ऊपर समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है और इसका फंक्शन क्या है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे एड्रेनलिन हार्मोन की, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और एवं बोथ किडनीज, कहाँ पे लोकेशन है इसकी, तो दोनों किडनी के ऊपर। और इसका काम क्या है, तो रेगुलेशन, इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म,
ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी आपको मैं इसे ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया, कुत्ता पड़ गया और आप पर भौंक रहा है और आपके पीछे भाग रहा है वो, तो आप क्या करेंगे? आप अचानक से भागने की कोशिश करेंगे। तो उस समय जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई रेट की चाहिए। हार्ट बीट को बढ़ना पड़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। उसके लिए हाई रेट यानी कि जो एनर्जी चाहिए वो इमरजेंसी एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो यही चीज़ है कि तुरंत जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट हो जाता है ब्लड में, और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और कार्बोहाइड्रेट का केमिकल रिएक्शन होता है और तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी का उपयोग हम करते हैं किसमें? तेजी से भागने में। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंसुलिन की। यानी इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है पैनक्रियाज से, और ये होता कहाँ है? तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टमक के नीचे होता है, यानी पेट के नीचे वाले हिस्से में, और रिड्यूसेस द रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। आप सबने सुना ही होगा, जहां तक मुझे पता है, कि डायबिटीज नामक एक बीमारी होती है दोस्तों, वो इसी की कमी से होती है। यानी अगर ब्लड में इंसुलिन ना हो या उसकी कम मात्रा हो तो डायबिटीज हो जाता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन से ही खत्म किया सकते, इसे खत्म नहीं कर सकते हम पूरे जीवन, बल्कि जीवित रहने के लिए और कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें ब्लड में बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये शुगर की बीमारी कहलाती है हिंदी में, और या फिर यूं कहें डायबिटीज, मधुमेह। उसके बाद बात करते हैं अगले हार्मोन की, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सेक्स हार्मोन होता है, और टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है, जो कि मेल में होती है, दो अंडाकार शेप होती है, ठीक है, यानी कि एक्स टाइप, जो मैंने आपको नीचे दिखाया था अभी। और जेनिटल लोअर एब्डोमेन, यानी कि इनकी जो स्थिति कहाँ है? तो लोअर एब्डोमेन मतलब कि दोनों जांघों के बीच में, ठीक है, इसकी जो है कि पेट के नीचे, ठीक है, वो कहलाता है हमारा लोअर एब्डोमेन, वहां पर होती है। और अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, यानी वहां पर बाल आना, उसके साथ ही आर्म पिट्स में यानी कंधे के नीचे बाल आना, और दाढ़ी मूछ का आना, मेल में ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन निकलता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से निकलता है, क्योंकि ओवरीज इसलिए लिखा है क्योंकि दो होती हैं, पेयर होती हैं, इसलिए ओवरीज। तो ओवरीज से निकलता है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? तो जैसे मैंने अभी मेल में बताया, वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी को मेंटेन करता है, यानी कि जो बूब्स होते हैं, यानी जिन्हें हम कहें ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसके साथ ही जो जेनिटल एरिया है, यानी जैसे मैंने बात किया टेस्टिस के ऊपर, वैसे ही जो जेनिटल एरिया है, जेनिटल एरिया मीन्स जो प्राइवेट पार्ट है, उसके ऊपर हेयर ग्रोथ, और सेम वही हेयर ग्रोथ के साथ साथ ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, और जो हिप है, हिप का साइज बढ़ जाना, ये सारे जो चेंजेस हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन से ही होते हैं। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो ये था ह्यूमन में नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे उसमें हम इसी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, और उसके अंदर होगा प्लांट्स के बारे में सब कुछ, कि हाउ डू प्लांट्स कोऑर्डिनेट्स टू देयर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो कैसे कैसे उनकी ग्रोथ होती है, ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एजुपेडो इन्फो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जाने से पहले मैं आपको जो है एक बार ये दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हाइपोथैलेमस है, इसकी हेल्प से ही पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, काम करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सबको कंट्रोल करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं,
आइए तो समझ लेते हैं इनके एक दो फंक्शन छूट गए हैं उनके बारे में। जैसे कि आपने अभी देखा कि थायराइड जो ग्लैंड होता है ये जो है कि मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को। तो इसका एक और काम होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सेक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के बिना नहीं बनता। तो इसीलिए आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी, यानी कि इसीलिए जो आयोडीन वाला साल्ट होता है, नमक होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं निकलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रोटीन फैट्स और जो प्रोटीन फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से नहीं होगा, जिससे कि हमारी शारीरिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन secreted by the thyroid gland. Thyroxine regulates metabolism of carbohydrates, fats and proteins, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। So we must consume iodized salt which is necessary for proper working of thyroid gland. Its deficiency cause a disease called goiter swollen neck. आप सभी जानते होंगे कि एक घेंगा नामक बीमारी होती है जिसे हम गोइटर कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें गला बहुत ज्यादा बड़ा निकल आता है, सूज जाता है। तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और ये तब होगा जब आयोडीन साल्ट आप नहीं लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और जरूर जो है लोगों में बांटें। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने का मौका मिलेगा और आप जल्दी से सीख पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।